जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे कि पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन में क्या अंतर है। देखिए, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु के विक्रेता हैं। जब वस्तु की कीमत 3 रुपये है और तो आप 20 वस्तुएं बेचते हैं। अगर मान लीजिए कि वस्तु की कीमत घट जाए, वस्तु की कीमत घटकर 2 रुपये हो जाए, तो अब क्या करेंगे आप? तब आप कम वस्तु बेचेंगे। जब कीमत 3 रुपये से घटकर 2 रुपये हो गई, तो 20 रुपये से घटकर पूर्ति कितनी हो गई? 15 हो गई। तो ये क्या हो गया? आपका पूर्ति का संकुचन हो गया। पूर्ति का विस्तार क्या होता है? पूर्ति का विस्तार ये है कि 3 रुपये कीमत पर आप 20 वस्तुएं बेच रहे थे। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत जो है बढ़कर 5 रुपये हो जाए, तो अब आपकी पूर्ति बढ़कर कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो जैसे ही कीमत बढ़ी वैसे ही वस्तु की पूर्ति बढ़ गई, तो इसे हमने क्या कहा? पूर्ति का विस्तार। तो पूर्ति के विस्तार में जो पूर्ति वक्र होता है वो ऊपर की तरफ खिसक जाता है, और पूर्ति के संकुचन में पूर्ति वक्र नीचे की ओर खिसक जाता है। और पूर्ति वक्र पर ये जो चलन है वो किसके कारण होता है? कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। अब पूर्ति में परिवर्तन क्या होता है? जैसे ये आपकी एक बेसिक पूर्ति है। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और आपको कोई नई टेक्नोलॉजी पता चल जाए, तो अब आप क्या कर पाएंगे? उस वस्तु का अधिक उत्पादन कर पाएंगे। इसके चलते आपका पूर्ति वक्र जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा पानी बरस जाए, बाढ़ आ जाए, फसल नष्ट हो जाए, तो आपकी पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और पूर्ति कम होने से पूर्ति वक्र जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब पूर्ति वक्र लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो उसे बोलते हैं पूर्ति में कमी, और राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो उसे बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि। तो ये कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण होता है। पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन में क्या अंतर है? पहला अर्थ है कि केवल कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन को पूर्ति वक्र में चलन कहते हैं। यह आपका पूर्ति वक्र है। अगर कीमत बढ़ जाए तो पूर्ति कम हो जाएगी, कीमत घट जाए तो पूर्ति बढ़ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ति वक्र पर चलन। अब पूर्ति वक्र में परिवर्तन क्या होता है? कीमत के स्थिर रहने तथा अन्य किसी तत्व में परिवर्तन के कारण यदि पूर्ति परिवर्तित होती है। ये आपका पूर्ति वक्र है और इसमें कीमत जो है वो स्थिर है, लेकिन जो है कोई आपको नई टेक्नोलॉजी पता चल गई तो आपकी पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपका पूर्ति वक्र जो है शिफ्ट हो जाएगा। और यदि बाढ़ आ जाए तो पूर्ति कम हो जाएगी, तो पूर्ति वक्र लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो पूर्ति वक्र में कीमत के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व में परिवर्तन के कारण यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति वक्र में परिवर्तन। और कीमत के कारण यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति वक्र पर चलन। उपनाम पूर्ति में विस्तार। पूर्ति वक्र में चलन को हम पूर्ति में विस्तार और संकुचन कहते हैं, जबकि पूर्ति वक्र में परिवर्तन को हम पूर्ति में कमी और वृद्धि कहते हैं। परिवर्तन जो पूर्ति वक्र में चलन होता है वह एक ही वक्र पर होता है। ये वक्र है, नीचे खिसक गया तो संकुचन, ऊपर चला गया तो विस्तार। लेकिन पूर्ति में परिवर्तन अलग अलग पूर्ति वक्र पर होता है। ये पूर्ति वक्र है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया तो वृद्धि और राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया तो कमी। परिवर्तन का प्रभाव जो पूर्ति वक्र पर संचालन जो है उसमें पूर्ति वक्र जो होता है वो पूर्ति में चलन होने पर या तो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है, ऊपर या नीचे उस बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति वक्र का चलन। और जबकि पूर्ति वक्र के परिवर्तन में क्या होता है? पूर्ति वक्र या तो बाईं ओर खिसक जाता है या दाईं ओर खिसक जाता है।
मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व मीनिंग है कि इसमें सप्लाई कर्व जो है प्राइस के कारण अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जबकि चेंज इन सप्लाई में प्राइस के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व के कारण जो सप्लाई कर्व है लेफ्ट और राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। अनदर नेम मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व का और नेम है एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जबकि चेंज इन सप्लाई का अनदर नेम है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। चेंज इसमें जो है मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व में क्या होता है, एक ही कर्व या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, जबकि इसमें डिफरेंट कर्व बन जाता है, अनदर कर्व ही बन जाता है। इफेक्ट इन चेंज, इसमें जो चेंज होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसमें चेंज के कारण जो सप्लाई कर्व होता है वो या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, और इसमें चेंज के कारण सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है। थैंक यू।